हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स सॉल्यूशन और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम यहां पे थेल्स प्रमेय देख रहे हैं जो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और ये प्रमेय हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये मोस्ट आईएमपी प्रमेय है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। हम यहाँ पे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। थेल्स प्रमेय का जो कथन होता है वो ये कथन आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको नॉर्मली क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है कि थेल्स प्रमेय का कथन सही सिद्ध कीजिए या थेल्स प्रमेय का सिर्फ कथन लिखिए, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। या फिर थेल्स प्रमेय का कथन सहित उसको सिद्ध करने के लिए भी आपको पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट के साथ उसका प्रूफ भी आपको खुद से करना रहेगा। तो इसीलिए आपको इसका स्टेटमेंट और आंसर दोनों आपको याद रखना रहेगा। आपका पहला क्वेश्चन थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये रहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आपको इस स्टेटमेंट को ही देखकर आपको के दिमाग में आ रहा होगा कि आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सोल्यूशन लेके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमने डायग्राम बनाया हुआ है कि त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ हमको प्रूफ ये करना है कि AD अपोन में BD और AE अपोन में EC। प्रश्न में ही बोला है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने पर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो। जैसे कि आपका त्रिभुज है, यहाँ से बीच में से आपने एक रेखा डाल दी है, तो ये जो आपका जो हाफ हुआ है त्रिभुज में जो रेखा पड़ी हुई है, प्रतिच्छेद हुई है, तो आपको जो ये वाला भाग इस वाले भाग का क्या होना चाहिए, ये वाला भाग इस वाले भाग का, और इधर सामने मतलब ये क्या होना चाहिए, आपका समांतर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका AD अपोन में BD और AE अपोन में EC ये आपकी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ये पूरी लाइन तो AC इसके AE अपोन में EC किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका किसके बराबर है, सॉरी AE प्लस EC किसके बराबर है, इस AC के बराबर, वही AD प्लस BD किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो ये वाली लाइन इसको और इसको आप अपोन में रखेंगे और इसको अपोन में रखेंगे, तो ये वाला इस भाग के बराबर है और ये वाला इस भाग के बराबर है। नॉर्मली आपको डायग्राम में देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बराबर है ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं रचना की बी और ई को ई तथा सी और डी को बी और ई, और यहाँ पे सी और डी को क्या करा है, मिला दिया है। फिर डी एम लंब डाला है AC पर और EN लंब डाला है EB पर। यहाँ से यहाँ पे लंब डाला है, साइन दिख रहा है लंब का, और इस तरीके का साइन होता है लंब का, जो कि आपको पता होगा, आप कक्षा 9 में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस तरीके का लंब का साइन रहता है। ठीक है, आपने लंब डाल दिया है यहाँ पे। अब उत्पत्ति मतलब इसका प्रूफ। अब चित्र अनुसार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, चित्र अनुसार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लेंगे। आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ADE का क्षेत्रफल तो और अपोन में करेंगे त्रिभुज BDE का, एक भाग आपने इधर से लेंगे। ठीक है, फिर BDE आपने ADE लिया है, उसके बाद BDE लिया है, इसका क्षेत्रफल 1/2, तो ये फार्मूले का आ गया AD। यहाँ पर AD क्या हो गया, आपका आधार हो गया, और EN जो EN है वो आपका लंब हो जाएगा, सॉरी ऊंचाई हो जाएगी। और वहीं BDE का क्षेत्रफल, तो BD आपका ये वाला भाग क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और हमने ये वाला त्रिभुज लिया है तो EN आपका यहाँ पर लंब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपने यहाँ पे लिखा है। अब ये EN से EN क्रॉस हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्रॉस हो जाएगा, आपके पास AD अपोन में BD बचा है। वहीं आपने अगला त्रिभुज लिया है इस एंगल का ADE लिया, ये वाला ADE लिया है, सेकंड लिया है DEC,
आपने एक ये वाला त्रिभुज लिया है और एक ये वाला त्रिभुज लिया है, ठीक है। वहीं आपको इसी तरीके से त्रिभुज वाला फार्मूला लगाना है, उसको निकालेंगे आधार गुणा ऊंचाई, तो डीएम से डीएम कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, तो ई अपॉन में ई सी, ये आपका समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड आपके पास आ गया। अब चूंकि डीबीई तथा त्रिभुज डीबीई तथा डीईसी एक ही आधार डीई तथा डीई समांतर किसके है, बीसी के। जो डीई आपको यहाँ पे दिख रहा है वो समांतर, ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, ठीक है, तो के बीच में स्थित है। तो जो त्रिभुज रहेगा बी डी बी ई, मतलब डी बी ई, ये वाला जो त्रिभुज है किसके बराबर होगा, डी ई सी, मतलब इधर वाला जो त्रिभुज है, इतना भाग इस भाग के क्या है, ये वाले त्रिभुज के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिभुज बन गया हमारा समीकरण 3। अब हमको पता है, हमने ये जैसे ही प्रूफ निकाला है, तो समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि डी ई समांतर बी सी के, ठीक है, इनकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 2 3 से, तो एडी ये वैल्यू हमारी समीकरण 1 2 और 3 वे दोनों इक्वल में है, समीकरण हमने निकाल चुके हैं, तो जो जिसके बराबर हम उसको उसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एडी अपॉन में डी बी और ई अपॉन में ई सी, यही हमको यहाँ पे देख लिया, हमको यही प्रूफ करना है कि ये वाला भाग इस वाले भाग के और ये वाला भाग इस वाले भाग के क्या है, बराबर है। तो अतः थेल्स प्रमेय सिद्ध हुई। आपको एग्जाम में भी प्रॉपरली इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना रहेगा, इसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप लिखनी रहेगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, थेल्स प्रमेय जिसका कथन और स्टेटमेंट और जो आपकी प्रूफ है, ये हमने टोटली कंप्लीट करके रखा है। आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ लेने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करो। अगर आपको इसमें किसी भी तरीका का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।